नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम काय चिकित्सा के रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर निशांत और आप देख रहे हैं युग वैद्य का यूट्यूब चैनल। इसमें हम आयुर्वेद पीजी के स्टूडेंट्स के लिए काय चिकित्सा और अदर सब्जेक्ट्स जो भी इसमें रिक्वायर्ड हैं उनके लिए एक सीरीज़ देंगे इन वीडियोज़ की। तो आइए स्टार्ट करते हैं रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय के बारे में। रक्तपित्त, रक्त और पित्त के दूषित होने के बाद रक्तपित्त व्याधि का प्रादुर्भाव होता है। महागदम महावेगम ऐसा भी कहा गया है रक्तपित्त के लिए, और इसे निदानार्थ का रोग भी कहा गया है। और इसी कारण से चरक ने, चूँकि ये ज्वर के कारण ये के बाद उत्पन्न होता है, इसके लिए ज्वर चिकित्सा अध्याय 3 के बाद रक्तपित्त को अध्याय 4 में चिकित्सा स्थान में चरक ने स्थान दिया है। अगर हम अन्य संहिताओं का देखें तो सुश्रुत ने उत्तर तंत्र 45 में रक्तपित्त चिकित्सा का वर्णन किया है, और अष्टांग हृदय में चूँकि बोला गया है कि पित्त प्रकोपक कारणों से ये उत्पन्न होता है, अतः पांडु रोग के बाद इसका वर्णन किया गया। देखते हैं इसका पूर्व रूप क्या होता है। पूर्व रूप यानी कि प्रोडर्मल साइंस, लक्षण वो जो कि हमें डिसीज़ आने के पहले ही मालूम पड़ने लगते हैं, दिखने लगते हैं। तो इसके पूर्व रूप हैं सदनम शीत कामित्वम कंठ धूमायनम वमिह लोह गंधश्च निःश्वासो भवति अस्मित भविष्यति। ये सुश्रुत उत्तर तंत्र का श्लोक है। मेन कार्डिनल जो प्रोडर्मल साइंस हैं यानी पूर्व रूप हैं, अंग सदन यानी कि पूरी बॉडी में बॉडी एक जिसे हम बोल सकते हैं, लिथार्जी जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं थकावट, शीत कामित्वम। अब चूँकि रक्त और पित्त दोनों उष्ण गुणधर्मी हैं, इसके लिए रक्त पित्त जब भी व्याधि होगी उसमें शीत पदार्थों की इच्छा होगी, शीत कामित्वम। कंठ धूमायनम, जैसे कंठ से धूम की प्रवृत्ति हो रही हो, ऐसा इसमें लक्षण आएगा। इसके बाद हम देखते हैं लोह गंधश्च, यानी कि लोह किसी गंध आती है श्वास में, लोह गंधश्च निःश्वासो। तो ये इसके मेन कार्डिनल प्रोडर्मल साइंस यानी कि पूर्व रूप हो गए। हम आते हैं इसके भेद में, तो चरक ने इसके 3 भेद बोले हैं, ऊर्ध्वग, अधोग और तिर्यक। नाम से ही स्पष्ट है, ऊपर की ओर से निकलने वाला, अधो मार्ग से निकलने वाला और अन्य किसी भी मार्ग से, तिर्यक शरीर से निकलने वाला। सुश्रुत ने इसके दोषज अनुसार 7 भेद बोले हैं, वातज पित्तज कफज, वात पित्तज पित्त कफज, वात कफज और सन्निपातज। अब अगर हम लक्षणों की दृष्टि से देखें तो वातज में श्यावम सफेनम तनुरुक्षम च वातिकम, पित्तज में कषायाभम कृष्णम गोमूत्र सन्निभम मेचकागार धूमाभम अंजनाभम च पैत्तिकम। मैं शब्दों से ही आप इनके लक्षण स्पष्ट समझ सकते हैं। कफज में सपांडुम सस्नेहम पिच्छिलम च कफान्वितम। अब हम देखते हैं इसकी चिकित्सा। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट दिया गया है इसमें कि अगर अक्षीण बल मांसस्य रक्तपित्त यदस्नतः तद दोष दुष्टम उत्कृष्टम नादौ स्तंभनम अर्हति। चरक चिकित्सा अध्याय 4 में ये श्लोक वर्णित है। तो हमें इसका सूत्र समझना है, चिकित्सा का कंसेप्ट समझना है कि अगर रोगी जो है वो बलमान से क्षीण नहीं है तो उसका जो रक्तपित्त की प्रवृत्ति हो रही है उसे रोकना नहीं है, उसे स्तंभन नहीं करना है। ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा, अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि से देखें तो रक्तपित्त की जो मेन चिकित्सा है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस वाशा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। ड्रग ऑफ चॉइस आप समझ सकते हैं, तो वासा अवलेह है ना, ये इसका ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा। और बाकी योगों में अगर अपन देखते हैं तो अट्रुस्कादिक्वाथ, अगेन ये वाशा का ही है। वाशा घृत हो गया, शतवर्यादि घृत का बहुत अच्छा उल्लेख है, और कमलनाल छार। तो ये हमारा रक्तपित्त का मेन ट्रीटमेंट में अपन ने देख लिया। कुछ स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे अंगूर का रस, ईख का रस, दूर्वा स्वरस, दूर्वा स्वरस का बहुत अच्छा इसमें यूज़ होता है। फिर प्याज के स्वरस का भी बहुत अच्छा यूज़ होता है, और दाड़िम यानी अनार, दाड़िम पुष्प स्वरस का भी बहुत अच्छा प्रयोग रक्तपित्त में है। साथ में गोदुग्ध के नश्य देने से भी रक्तपित्त शांत होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चिकित्सा में जो हम समझते हैं रक्तपित्त की, वो है प्रतिमार्ग हरणम चिकित्सा। यानी अगर ऊर्ध्वग रक्तपित्त है तो हम विरेचन
के द्वारा इसको ट्रीट करेंगे, और अगर अधोग रक्तपित्त है तो वमन के द्वारा हम इसे ट्रीट करेंगे। प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा है। तो अगर जो ऊर्ध्वग होता है उसे हम साध्य मानते हैं, और अधोग जो होता है उसे हम कृच्छ साध्य मानते हैं। हम देखेंगे जो जिसकी मंदाग्नि हो, जिसकी जठराग्नि प्रदीप्त ना हो, तो मंदाग्नि वाले रोगियों में हम चरक ने अम्ल रस का इसमें उल्लेख विशेष किया हुआ है। तो रक्तपित्त में बेसिकली शॉर्ट में हमने इस डिसीज़ को आज देखा। ऐसे ही हम अन्य सीरीज़ में और भी वीडियोज़ आएंगे जिसमें हम अलग अलग डिसीज़ में का वर्णन देखेंगे, और साथ में फिर अन्य सब्जेक्ट्स का भी वर्णन हम करेंगे। तो आज के इस वीडियो